भारत के 1 रुपए का मानक क्या है? ये प्रश्न मैं सीधा पूछता हूं विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से। ऐसा क्या है इस 1 रुपए की मुद्रा का मानक कि जिसको कमाने के लिए बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, महंगाई, आपदा, भ्रष्टाचार, शोषण, आत्महत्या तक लोग आज करने पर मजबूर हो गए हैं? क्योंकि मुद्रा विज्ञान क्या है ना ही हमें पढ़ाया जाता और क्या अर्थशास्त्र होता है हमें यह भी नहीं बताया जाता। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग, 200 देशों की सरकारें कर्जदार हैं। आज इस पृथ्वी पर जो बच्चा पैदा हो रहा है, आज उसके ऊपर भी 2.25 लाख रुपए का कर्जा है। तो ये कर्जदाता कौन है और कर्जदार कैसे बनाया जा रहा है, ये प्रश्न है। और इस 1 रुपए ने पूरी दुनिया को नियंत्रित किया हुआ है। आज हमारी सारी कहानी इस 1 रुपए के मुद्रा पे आकर अटक गई है और ये मुद्रा का असली अस्तित्व क्या है ये भी हम नहीं जानते। इसका धागा तभी खुलेगा जब 1 रुपए की मुद्रा का मानक, ये राज्य व्यवस्था, भारत की आजाद सरकारें, भारत के नेता, विधान, न्याय, कार्यपालिका भारत के लोगों के सामने सत्य रखेंगे। क्योंकि भारत देश का जो आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। न्यायालय का जो हमारे देश का आदर्श वाक्य है वो धर्मस्ततो जया है, यानी कि जहां धर्म है वहां विजय है। हमारे राष्ट्र का जो एम्बलम है वो सिंह है। तो मैं इसी उम्मीद में ये प्रश्न पूरी राज्य व्यवस्था के सामने रखता हूं, क्योंकि आज भारत की जो सरकार है वो भी आरबीआई की कर्जदार है। ये आरबीआई जो पैसा भारत के लोगों को दे रहा है उसका कर्जदाता कौन है, हम कर्जदार कैसे हो रहे हैं, ये तभी सारी गुत्थियां खुलेंगी जब 1 रुपए की मुद्रा का मानक हमें पता होगा। तो जल्द से जल्द जितने भी मेरे क्षत्रिय क्षत्राणी 18 से 35 साल के सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने हुए हैं, तो देश में सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है, जो धर्म है, उसको करो। तुरंत 1 रुपए के मुद्रा का मानक पता करो और मुझे नीचे कमेंट्स में और भारत के लोगों के सामने सत्य रखवाओ। क्योंकि आने वाला समय मेरे क्षत्रिय क्षत्राणियों तुम्हारा है, तुमने इस मुल्क में रहना है। और अगर इस मुल्क में हमें मुद्रा ही नहीं पता होगी जिसको कमाने के लिए आज मेरा देश का जवान और किसान अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हट रहे, उन सबके साथ देशद्रोह होगा, असंवैधानिक होगा और ये जीवन का सबसे बड़ा गुनाह होगा। ओम नमस्ते।